हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बाल विकास के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, जो बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं इनका मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन करवाना है, इसलिए ये सीरीज़ मैंने निकाली है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस बताते जाऊंगी और साथ में उसका आंसर्स डिस्कस करते जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। इससे पहले वाली जितनी भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाई है उन सभी में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा है, बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास एग्ज़ाम में, इसलिए हम क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स टिक करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड सारी थियरीज आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनीय, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। शिक्षार्थियों को ऐसे मार्ग उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे बच्चा खुद से ही ज्ञान को निर्मित कर सके। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आपने कोहलबर्ग की थियरी पढ़ ली होगी, तो उससे रिलेट करके ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ये किस चीज़ में सहायता करती है देखते हैं। ऑप्शन ए है दुश्चिंता, ऑप्शन बी है सामाजिकरण, ऑप्शन सी है मूल्य द्वंद्व, एंड ऑप्शन डी है आक्रामकता। आपको दिख रहा होगा एक सामाजिकरण ही, यानी कि ये सोशलाइजेशन ही एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ हमको दिख रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इन विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है। इन विद्यार्थियों को किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है? देखिए, आप ये क्वेश्चन से ही अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बात करी है आक्रामक व्यवहार की। जो हमारा व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो हमारा भावात्मक क्षेत्र से रिलेटेड होता है। अगर आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर सीधे सीधे दिया है 3 चीज़ों की वो बात करते हैं। कैप, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव, पी फॉर साइकोमोटर। ब्लूम ने जो है 3 डोमेन दिए हैं, यही 3। ठीक है, इसमें से जो हमारा अफेक्टिव होता है इसी को हम कहते हैं इमोशन। इमोशनल भी अफेक्टिव को ही कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भावात्मक क्षेत्र। तो ये जो भावात्मक क्षेत्र है, इसके अंदर हमारे सारे इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? इनमें से 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हेरिडिटी से नहीं मिलती हैं, और सिर्फ एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको हेरिडिटी से मिलती है। देखिए, ऑप्शन ए है आँखों का रंग, और ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि आपकी जो आइज़ का कलर है फ्रेंड्स, वो आपको आपके जीन्स से मिला हुआ है, आपकी हेरिडिटी से मिला है। ऐसा तो है नहीं कि अब आपकी जो आँखों का रंग है वो चेंज हो जाएगा या आप चेंज करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आपकी जो आइज़ का कलर होता है वो आपको आपके जीन्स से मिला हुआ है। और ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। देखिए, यहाँ पर समाज की बात करी है, सोसाइटी की बात करी है, और सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको आपके जीन्स से नहीं मिलती है। जब आप पैदा होते हैं उसके बाद आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर जा कर के सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को सीखते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति एंड चिंतन पैटर्न। ये कोई भी चीज़ आपको आपके हेरिडिटी से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः
डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, या फिर उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगेन। यहाँ पर बात हो रही है कि जो विद्यार्थियों की त्रुटियाँ हैं, विद्यार्थी जो भी त्रुटि कर रहे हैं वो तभी दूर होंगी जब आप उसका उपचार करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी याद कर लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, एक स्टूडेंट है जो किसी चैप्टर को बहुत जल्दी सीख जाता है और दूसरा स्टूडेंट है जो उसी चैप्टर को सीखने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए है वैयक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता। देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी है। हर व्यक्ति जो है अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की याद करने की पावर अलग अलग होती है, इसीलिए ये जो है वैयक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस से ही रिलेटेड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, ये तो वातावरणीय विकास को आकार देगी, संस्कृति भी देगी, शिक्षा की गुणात्मकता भी देगी, बट जो शारीरिक गठन है ये नहीं देगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? लैंगिक समानता, ये तो सही लग रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं, इस डैश से बचती है कह रहा है ना, तो हमें नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ढूंढनी है। लैंगिक समानता ये तो ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व ये भी सही लग रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह ये हमें गलत लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिर भी। नेक्स्ट है लैंगिक संवेदनशीलता। तो देखिए, जो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, ये लैंगिक पूर्वाग्रह, इससे जो है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती है। ठीक है, क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह बहुत नेगेटिव चीज़ है। पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, स्टीरियोटाइप कह लो या बायसनेस कह लो, उससे रिलेटेड है ये लैंगिक पूर्वाग्रह। तो एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, क्योंकि ये जो है एक नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये मैंने आपको पियाजे की थियोरी में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो वस्तु स्थायित्व होता है, वो कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर आता है? सबसे पहले है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो जो वस्तु स्थायित्व होता है वो प्रदर्शित करता है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ठीक हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये आप कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो हैं विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ परिवर्तित होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन यानी कि नया होता है, ठीक है, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नव विचार? इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर है रचनात्मकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, देखिए, विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं इन सभी का प्रस्तुतिकरण होता है रचनात्मकता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको उससे ही पता चल जाएगा। उसे कहा जाता है आनुवंशिकता। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी देख रहे होंगे। आपको अपने माता पिता से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी कैरेक्टर मिलते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जैसे आपकी आइज़ का कलर, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है?
सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ पूछी है कि क्या लाभकारी नहीं है। छात्र का अभिप्रेरण विकास, ये तो लाभकारी है। सहकर्मी संचार का विकास, ये भी लाभकारी है। छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास, ह्रास नहीं, यहाँ पर ह्रास होगा, ठीक है, यानी कि सक्रिय अधिगम बच्चा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है और क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ पूछी है तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। देखिए फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थियरीज हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर की थियरी। हार्वर्ड गार्डनर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट उससे अदर भी कुछ थियरीज दी गई हैं, उन थियरीज को भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे ये है कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर, यानी कि एक सामान्य और एक स्पेसिफिक। तो इसकी बात करी थी स्पीयरमैन ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक जनरल फैक्टर होते हैं और एक स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, ये कहा था स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है, ठीक है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। आगे बढ़ेंगे। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? बताइए। अधिगमकर्ता, वो तो है। आंतरिक व्यवस्था, वो भी है। प्रेरक भी है, बट शिक्षक नहीं है, ठीक है। सीखने की परिघटना में कहा है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ने सीखना है, तो यहाँ पर जो आवश्यक घटक नहीं है वो हमको शिक्षक ही लग रहा है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट अनुबंधन। फ्रेंड्स, आप लोग सारी थियरीज पढ़ लीजिएगा, स्किनर की है, पावलोव की है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी हैं, वो सारी थियरीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना घुमा करके आया है, तो आपने ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पुनर्बलन की बात, ये सारी चीज़ें किस में कही गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट अनुबंधन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका परिवेश का प्रभाव, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, यानी कि IQ लेवल सेम है 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असतत चरण का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा? अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन है वही जो है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का रूप है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, लेवल हायर है क्वेश्चंस का, बहुत इजी आप नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर आया हुआ है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।